क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों का मार्क्स 90% से अबव, तो कुछ बच्चों का मार्क्स 70 और 90% के बीच में, तो कुछ बच्चों का मार्क्स 70% से बिलो। अब सवाल ये उठता है कि सर रिजल्ट तो आ चुका है, अब कैसे पढ़े, किन किन बातों को दिमाग में रखें कि क्लास 12th में रिजल्ट और अच्छा हो, जेई नीट का एग्जामिनेशन जब हम दें तो हम क्वालिफाई करें। तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको 2 साल पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज, जिनका भी मार्क्स एवरेज या बिलो एवरेज है, मतलब जिनका भी मार्क्स 85% के नीचे है, सबसे पहले वो अपने रिजल्ट को भूल जाए। क्योंकि अगर आप अपने रिजल्ट को याद रखेंगे तो आपको डिमोटिवेशन ही हाथ मिलेगा। आप अपने रिजल्ट को भूलें और एक फ्रेश शुरुआत करें कि नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमको और अच्छा करना है। जेई मेंस या नीट या क्लास 12 के बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना है, मोर देन 90% और मोर देन 95% मार्क्स लाना है। और जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आया है, जिन बच्चों का मार्क्स 90% एंड अबव आया है, वो अपने रिजल्ट को हमेशा दिमाग में रिपीट करते रहे, क्योंकि उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 90% एंड अबव मार्क्स आया है, उनको ये सोच सोच के अच्छा लगेगा कि हम 90% एंड अबव मार्क्स लाए हैं तो हम क्लास 12th में और अच्छा करें। ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आपको हमेशा अपने मार्क्स को याद रखना है। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि 95% से जब अबव मार्क्स आया तो मेरे घर में क्या खुशियाँ थी, मेरे मम्मी पापा कितने खुश हुए। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और बोर्ड में, क्लास 12th में, जेई मेंस में और नीट में और अच्छा करने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें। दूसरा पॉइंट होता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 10 घंटा पढ़े एक दिन, फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं किए, फिर तीसरा दिन आए 10 घंटा पढ़े। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 घंटा नहीं 7 घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट है, तो बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप एक दिन 10 घंटा पढ़े, उसका दूसरा दिन आप ब्रेक ले लिए, तीसरा दिन आप ब्रेक ले लिए, तो चौथा दिन आपको पढ़ने के लिए वापस उस रिदम में जाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग भी आपका एक रेस्ट पोजीशन में चला जाता है। तो जब दिमाग आपका रेस्ट पोजीशन में जाएगा, वापस दिमाग को उस जोन में जाने के लिए टाइम लगता है। आप एक दिन पढ़े 10 घंटा, मान देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए 10 घंटा में 30% सिलेबस कवर कर लिए, उसके बाद 2 दिन हम नहीं पढ़े, चौथे दिन बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो 30% हम पढ़ें उसमें 5 से 6% हम भूल जाएंगे। तो उसको वापस रिपीट करने के लिए, उसको वापस रिवाइज करने के लिए टाइम लगेगा। तो वो टाइम आपका अननेसेसरी का किल होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आज पढ़े 30%, उसके नेक्स्ट डे आप जाएंगे तो आपके दिमाग में वो 30% होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और दिमाग भी आपका सेट होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दिमाग में पूरा फ्रेश होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फर्दर टॉपिक पढ़ने में। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने कैलकुलेशन मिस्टेक पे काम करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक पे काम करने का मतलब क्या है कि हम लोग जनरली देखते हैं स्टूडेंट में कि वो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हैं। कोई आसान सा प्रॉब्लम है या कोई टफ सा प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम में कंसेप्ट लगना चाहिए वो कंसेप्ट तो स्टूडेंट लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि वो कैलकुलेशन की वजह से आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि अगर आप 30 क्वेश्चन बनाते हैं, 30 क्वेश्चन आप ऐसा बनाइए जो आप जानते हैं, आप उस लेकिन टाइम रखे कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन बनाना या 1.25 घंटे में 30 क्वेश्चन बनाना, तो आप उसमें देखेंगे क्या कि हड़बड़ी में आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। 30 क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या कि आप 5 से 6 क्वेश्चन आप कैलकुलेशन की वजह से गलत कर गए। तो जरा सोचिए, अगर आप 5 क्वेश्चन ही गलत किए तो 5 क्वेश्चन जहां पे आपको 20 मार्क्स आना था, 4 मार्क्स के मतलब 4 मार्क्स पर क्वेश्चन के बेसिस पे, वहां पे आपको आ रहा -5, तो यहां पे इफेक्टिवली आपको -25 मार्क्स का लॉस हो रहा है। प्लस उस 5 क्वेश्चन को बनाने में अगर आप 10 मिनट दिए हैं तो वो 10 मिनट का भी लॉस है, क्योंकि कंपटीशन में आपका टाइम क्या होता है, लिमिटेड होता है। उस 10 मिनट में आप चाहें तो 3 और क्वेश्चन बना सकते थे। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 25 मार्क्स इधर और 12 मार्क्स उधर, मतलब आपका 37 मार्क्स का लॉस हो रहा।
और 37 मार्क्स का लॉस जो होता है जेईई मेंस में और नीट में बहुत बड़ा लॉस होता है। इससे आपका रैंक 50,000, 60,000 या 70,000 ऊपर नीचे हो सकता है। तो कैलकुलेशन आप जरूर कैलकुलेशन पे ध्यान दें। और कैलकुलेशन एक ऐसा चीज होता है जिस पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। अगर किसी स्टूडेंट का कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाता तो बस वो सोचता अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया, नेक्स्ट बार सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट का, उस पर आप जरूर ध्यान दें, जरूर। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको चैलेंजर होना पड़ेगा। चैलेंजर होने का मतलब है कि आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मतलब कि टीचर क्लास में पढ़ाते समय बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम देते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम सुन के आपको भी उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना मतलब कि आप उस क्वेश्चन को पकड़े कि नहीं ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो जरूर अच्छा क्वेश्चन होगा, कुछ भी हो इस क्वेश्चन को हम ही बनाएंगे। इससे फायदा ये होगा अगर आप क्वेश्चन बना लिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। क्वेश्चन बनाते समय आप बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सोचेंगे, उससे आपका बहुत नया नया चीज आप दिमाग से सोच पाएंगे। और इन केस क्वेश्चन नहीं बना तो भी क्वेश्चन नहीं बनाना, लेकिन आप उसके पीछे हाथ धो के जब पढ़ेंगे तो आप बहुत नया नया चीज सोचेंगे जिससे आपको और भी दूसरे टॉपिक में दूसरे क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आपको चैलेंजर होना चाहिए। अगर आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ, किसी टेस्ट में कोई बच्चा आपसे ज़्यादा मार्क्स ले आया, तो इसको आप ईगो पे ले अपना कि वो मार्क्स मेरे से ज़्यादा लाया है, नेक्स्ट बार हम टॉप करेंगे, लेकिन हेल्दी वे में। हेल्दी वे में कहने का मतलब है कि अगर वो स्टूडेंट जो टॉप किया है, आपका दोस्त अगर आपसे कोई हेल्प लेने आए तो आप उसका हेल्प भी करें, प्रॉपर हेल्प करें, लेकिन अपने अंदर ये बात भी रखें कि बाबू हम तुम्हारा हेल्प तो करेंगे लेकिन तुमसे हम आगे ही रहेंगे। तो चैलेंज एक्सेप्ट करने का ताकत होना चाहिए। जो स्टूडेंट अच्छा होता है, जो स्टूडेंट अच्छा करता है, उसमें ये बात जरूर होता है कि हमको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। हमको सही से मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करना, सर का जो भी प्रॉब्लम होगा हम सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे, अपने दोस्तों का भी हेल्प करेंगे अगर वो हेल्प लेने आएगा, लेकिन हम किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन का। क्लास 11-12 में क्या होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है। स्कूल में कुछ और पढ़ाई होता है, कोचिंग में कुछ और, जिसकी वजह से क्या होता है बैलेंस बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो आपको अपने रूटीन में कुछ टाइम ऐसा रखना है जिसका आप प्रॉपर रिवीजन के लिए यूज कर सके। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जनरली बच्चों में क्या देखा गया है कि पहले मानिए वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके बाद वो गए कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर वो गए सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो जैसे जैसे वो सीक्वेंस एंड सीरीज में पहुंचते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस एंड सीरीज के बीच मानिए 1.5 महीने का गैप है, तो सीक्वेंस सीरीज में पहुंचते पहुंचते वो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हैं तो जो वो 2 महीना मेहनत किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के पीछे अच्छे से, वो उनका वेस्ट होने लगता है। लेकिन अगर आप बैक टू बैक रिवीजन का टाइम रखें, हर वीक में टाइम रखें कि कैसे हमको रिवीजन करना है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो जो आप पीछे का चीज़ पढ़ते गए हैं वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। उससे रिलेटेड अगर कोई भी कंसेप्ट आता है तो उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ टीचर आपसे पूछता है तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। याद रखें, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, जरूरी नहीं है। अब जेईई का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो एक चैप्टर के क्वेश्चन में मतलब कोई एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 2 या 3 चैप्टर का यूज है। तो 2 या 3 चैप्टर का यूज है, आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 या 3 चैप्टर का जरूरत पड़ता है। तो आपको अपने रूटीन में टाइम ऐसा बनाना है कि उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको दिमाग में रखना चाहिए। उसको दिमाग में रखते हुए आपको अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तुम लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो कि सभी बच्चे इससे बेनिफिटेड हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आज के वीडियो से रिलेटेड या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल बटन, नोटिफिकेशन बेल बटन को भी क्लिक करो कि मेरे सारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट तुम लोगों को मिलता रहे। मेरे साथ बने रहे। इस चैनल पे हम बहुत सारा मैथ्स का वीडियो डालेंगे, हर क्लास का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, इंजीनियरिंग लेवल का, बीएससी का, यूपीएससी का, हर मैथ्स का वीडियो हम इस चैनल पे डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।